अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, कोरोना का खतरा फिर से उठने लगा। 4 नई अमवात, फाल मरीजों की तादाद 4000 के करीब पहुंच गई है। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। भारत एक बार फिर इस वायरस की साए में आ चुका है, जिसने दुनिया भर में करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को मुतासिर किया। कोरोना वायरस, जिसे हमने पीछे छोड़ देने की खुशफहमी में मास्क उतार दिए थे, अब दोबारा खामोशी से अपने कदम जो है वो जमाने लगा है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की जानिब से जारी किए गए ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में फाल कोरोना मरीजों की तादाद 3961 हो चुकी है और ये तादाद हर गुजरते दिन के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 4 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु से एक एक मरीज जो है वो शामिल है। अगरचे ये एदादो शुमार पुरानी लहरों के मुकाबले में कम दिखाई देते हैं, लेकिन जिस खामोशी से ये वायरस दोबारा फैल रहा है वो एक वाज़े इशारा दे रहा है कि खतरा टल नहीं, सिर्फ दब गया है। एतवार के बाद से मुल्क भर में 203 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि वायरस की मौजूदगी अब भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो महसूस की जा रही है। दिल्ली में 47 नए केसेस जो है वो सामने आए हैं, जिससे वहां फाल केसेस की तादाद 483 हो गई है। केरला एक मरतबा फिर सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतों में शामिल हो रहा है, जहां इस वक्त 1435 मरीज जेर इलाज हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी 21 नए केसेस जो है वो सामने आए और वहां मजमूई तौर पर 506 मरीज इस वक्त वायरस से लड़ रहे हैं। मगरबी बंगाल में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं, जहां 44 नए केसेस फाल मरीजों की तादाद जो है वो 331 तक पहुंचा दी है। ये सारी सूरत हाल हमें एक बार फिर इस तलख हकीकत की याद दहानी जो है वो करवाती है कि इस वायरस से जो है मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई भी वक्त जो है वो चुन सकता है। इसी तरह से जो है जहां कहीं भी लापरवाही जो है वो बढ़ रही है, जहां एहतियात को मजाक समझा गया, वहीं वायरस ने हमला कर दिया। हालिया अमवात ने साबित कर दिया है कि वायरस अब भी जानलेवा है, खास तौर पर उन अफराद के लिए जो कमजोर कुव्वत मुदाफत रखते हैं, यानी लो इम्यून सिस्टम जिनका है, उनके लिए जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है या पहले से किसी बीमारी में मुब्तला है। इन अमवात ने एक बार फिर खौफ की वो परछाइयां जो है वो जगा दी हैं, जिन्हें हमने गुज़श्ता 2 बरस में बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ा था। इस वक्त हुकूमत की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन या सख्त पाबंदियों का कोई अंदिया तो नहीं दिया गया है, लेकिन तिबी माहिरीन की जानिब से यह मशवरा दिया जा रहा है कि अवाम आज खुद एहतियाती तदबीर को दोबारा अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना, समाजी फासला बरकरार रखना और भीड़ भाड़ से गुरेज करना एक बार फिर वक्त की अहम जरूरत जो है वो बनती जा रही है। जिन अफराद ने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई, इन्हें फौरन अपने करीबी मरकज से वैक्सीन लगवाने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि वायरस की बदलती हुई अकसाम से बचाव का यही वाहिद मौसर रास्ता बचा है। साइंसदानों का कहना है कि वायरस में मुसलसल तब्दीली आ रही है। ये बदलता हुआ वायरस कमजोर अफराद को तेजी से निशाना बनाता है और यही वजह है कि बज़ाहिर मामूली केसेस भी कई बार जानलेवा साबित हो सकते हैं। आज की तारीख में जब दुनिया ने बड़ी हद तक कोरोना को नज़रअंदाज कर दिया है, ऐसे में एक नई लहर या नया वेरिएंट पूरी दुनिया को एक बार फिर से झंझोड़ सकता है। भारत जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क में जहां तिबी सहूलियात की किल्लत पहले ही एक मसला रही है, वहां जरा सी
بے احتیاطی ایک بڑا بحران جنم دے سکتی ہے۔ ان حالات میں حکومت کی جانب سے نہ صرف صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے بلکہ وقتاً فوقتاً مشورے اور ہدایت بھی جاری کی جا رہی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ انہیں سنجیدگی سے لے اور ایک بار پھر اس ذہنیت کو اپنائیں جو ہم نے کورونا کی دوسری لہر کے دوران اپنائی تھی۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ کورونا صرف ایک بیماری نہیں، ایک آزمائش، صبر، سمجھداری اور یکجہتی کی آزمائش ہے، اور اگر ہم نے اس مرتبہ بھی وقت پر سنجیدگی سے کام نہ لیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر سے وینٹیلیٹر، آکسیجن سلنڈروں اور سنسان سڑکوں کی وہ بھیانک تصویریں دیکھنے کو ملیں جنہیں ہم نے ماضی کا حصہ سمجھ لیا تھا۔ جہاں ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔